हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश। जैसे में एसएससी वगैरह हो गया, जैसे में एसएससी वगैरह हो गया, ठीक है। एसएससी वगैरह में जो पूछे जाते हैं एसएससी एमटीएस वगैरह सीजीएल सीएचएसएल, ये सब में जो पूछे जाते हैं, एसएससी एमटीएस ये सब में जो पूछे जाते हैं इंग्लिश, उसी उसी को लेकर के हम लोग उसी को देखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे डेफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ नाउन। जैसे नाउन का डेफिनीशन क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो देखेंगे। और सेकेंड में देखेंगे इस टाइप्स ऑफ नाउन्स। जैसे नाउन का टाइप्स कितना होता है, जैसे में हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब होता है, वो सब देखेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे नाउन्स है जेंडर एंड नंबर। मतलब नाउन को जेंडर के रूप में कैसे हम लोग उपयोग करेंगे, वो सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद नाउन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन नाउन्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम लोग पूरा कंप्लीट अपना कॉन्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं, जैसे में हम लोग पहले नाउन का डेफिनीशन देखेंगे। तो नाउन क्या होता है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे नाउन किसको कहते हैं, तो नाउन इज ए वर्ड। नाउन एक क्या है, नाउन एक शब्द है जिसको यूज किया जाता है किसी व्यक्ति के नाम में, किसी जगह का नाम हो गया, किसी चीज़ का नाम हो गया, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन एक प्रकार का वर्ड है। नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, किसी चीज़ का नाम, ये सब चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे अभी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शिवानी वाज ए ग्रेट किंग। शिवानी वाज ए ग्रेट किंग, तो यहाँ पे शिवानी एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया, नेम हो गया, मतलब नाउन हो गया। बेसिकली बोल सकते हैं कि नेम इज़ अ नाउन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। एवरी नेम इज़ नाउन, तो शिवानी मेरा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सेकेंड में देखेंगे दिल्ली इज़ ऑन द यमुना, मतलब दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे है, तो इसमें जो दिल्ली है वो मेरा नाउन हो जाएगा। फिर थर्ड में है द जास्मिन स्मेल्स स्वीट। जो जास्मिन होता है, जो जास्मिन फ्लावर होता है, उसका जो सुगंध होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है, इसका सेंस यही है। तो इसमें जास्मिन क्या हो गया, एक नाम हो गया, फूल का एक स्पेशल, जैसा रोज़ होता है नाम, उसके बाद जास्मिन हो गया, अलग अलग तरह का होता है, तो जास्मिन एक नाम हो गया, एक प्रॉपर नाम हो गया। द सन है, तो सूरज भी क्या है, एक नाम है, वो भी एक ग्रह है जिसका नाम है सन, ठीक है। उसके बाद करेज, वोन हिम ऑनर, करेज भी क्या है, एक चीज़ हो गया, तो करेज हमारा क्या हो गया, ये भी नाउन मेरा हो गया। तो ये सब चीज़ होता है। उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे, जैसे में एक नोट दिया हुआ है। जैसे नोट क्या है, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। जैसे नाउन के डेफिनेशन में थिंग दिया हुआ है, ठीक है ना, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ जो थिंग इंक्लूड है वो वैसे ऑब्जेक्ट को थिंग में लिया जाता है। जैसे वी कैन सी, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब चीज़ को हम थिंग में लेंगे। जैसे समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। जैसे कुछ चीज़ होता है जिसको हम केवल सोच सकते हैं, ठीक है, और उसको सेंस नहीं कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ वो थिंग में इंक्लूड हो जाएगा मेरा। फिर उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। टाइप्स ऑफ नाउन्स हम देखेंगे जिसमें कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। तो कॉमन नाउन हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे कॉमन नाउन बेसिकली उसको बोलेंगे, हर एक चीज़ कॉमन होगा एवरी पर्सन में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। जैसे सिटी हो गया, तो सिटी में मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब सिटी है। और सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है जिससे सारे शहरों का बोध होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, सिटी हो गया। गर्ल से सभी लड़कियों का बोध हो जाएगा, शिवानी, रीता, गीता, मीता, सीता, हर एक गर्ल का। बॉय से हर एक लड़के का बोध हो जाएगा, जैसे अभिषेक, मंटू, संतू, मनीष, राजा, एवरीथिंग बॉय,
ठीक है, एवरी बॉय। उसके बाद ट्री है तो हर एक पौधों का इसमें हो जाएगा। रिवर है तो हर एक नदियाँ, गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सब मेरा कॉमन नाउन का एग्जाम्पल्स हो गया। प्रॉपर नाउन देखेंगे अब, सेकेंड टाइम इसका देखेंगे। पहले कॉमन नाउन हो गया, उसके बाद प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? तो ये प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकल, पर्सन, प्लेस। ठीक है, यहाँ हम लोग थे, यहाँ थे हम लोग। तो ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस। तो प्रॉपर नाउन उसको बोलते हैं जो किसी खास व्यक्ति का या किसी खास व्यक्ति और जगह का जो नाम होता है उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे जयपुर हो गया, पटना हो गया, ये सब खास हो गया। ठीक है, खास व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन इसको बोलेंगे। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं जैसे सीमा हो गया, रहीम हो गया, बनियान हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन्स है। तो ये सब प्रॉपर नाउन्स है। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कॉमन नाउन्स इंक्लूड होता है और व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो कॉमन नाउन होता है वो इंक्लूड होता है कलेक्टिव नाउन्स में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। ठीक है, तो ये चीज़ एक पॉइंट दे करके दिया हुआ है, वो चीज़ बताया। जैसे कलेक्टिव नाउन हम थर्ड में देखेंगे, दो टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन देखेंगे तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ ए पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल है। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है, ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए नंबर। कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कलेक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का और पर्सन और थिंग का, टेकन टुगेदर उसको साथ में लिया जाता है, टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। जैसे सभी चीज़ों को लेकर के जैसे होता है ना, अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द, वही चीज़ है। जैसे यहाँ ए फ्लीट है, ए फ्लीट है तो इसको ए फ्लीट किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ शिप और वेसल्स। जैसे बांसुरियों का जो काफ़ी जैसे बांसुरी होता है, वेसल्स मतलब बांसुरी, जो बांसुरी होता है उसका कलेक्शन मतलब बहुत सारा बांसुरी, तो उसको बोलते हैं फ्लीट। एन आर्मी, तो आर्मी एक कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिकों को क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। ए क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, जैसे बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ए क्राउड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम अदर्स एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। जैसे इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसमें बेसिकली है क्या, इसमें है क्या, जैसे कलेक्शन ऑफ, जैसे कलेक्शन ऑफ क्लास है तो स्टूडेंट्स है, तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स क्लास हो जाएगा। फिर कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स टीम हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ जजेस ज्यूरी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ जजेस, जैसे बहुत आदमी जज करने वाले होते हैं, कोई भी गांव में बहुत आदमी जज करने वाले होते हैं, तो जज करने वाले होते हैं तो उसको ज्यूरी बोलते हैं। ठीक है, पंच समूह जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैटल, कैटल किसको बोलते हैं? तो ए कलेक्शन ऑफ काउज एंड बुफेलो। ये सिंपल में हम बताने के लिए इसमें दे दिया गया है, ये सब है कलेक्शन। ठीक है, COLLECTION, ये सब कलेक्शन है। ठीक है ना, तो ये कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ काउज एंड बुफेलो कैटल कहलाएगा। ये कलेक्शन ऑफ गोट्स एंड शीप्स हर्ड कहलाएगा। ये कलेक्शन ऑफ बर्ड्स फ्लॉक कहलाएगा। एक कलेक्शन ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा? फ्लॉक कहलाएगा। ये कलेक्शन ऑफ शीप, ए कलेक्शन ऑफ शीप, ए कलेक्शन ऑफ शीप, ए कलेक्शन ऑफ शीप, ए कलेक्शन ऑफ शीप क्या कहलाएगा? ए कलेक्शन ऑफ शीप, ए कलेक्शन ऑफ शीप क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ए कलेक्शन ऑफ शीप हर्ड कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ बर्ड्स क्या कहलाएगा? फ्लॉक कहलाएगा। ए कलेक्शन ऑफ फिश क्या कहलाएगा? सोल कहलाएगा। कलेक्शन ऑफ गैंग रॉबर्स कहलाएगा। उस तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे कलेक्शन ऑफ जो फ्लावर्स होता है उसको बकेट बोलेंगे। तो ये सब चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन अपने कॉपी में करते चलिएगा और इसको देखते चलिएगा। उसके बाद 4th नंबर में देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स एज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे क्वालिटी हो गया, एक्शन हो गया, स्टेट हो गया। ठीक है,
उसको ए पार्ट कंसीडर किया जाता है और ऑब्जेक्ट टू व्हिच इट बिलोंग्स एज। जैसे में क्वालिटी में देखेंगे तो इसमें गुडनेस हो गया मतलब बहुत अच्छा, अच्छाई। काइंडनेस हो गया दयालुता। वाइटनेस हो गया डार्कनेस मतलब अंधेरापन। हार्डनेस मतलब कठोरता। ब्राइटनेस मतलब चमकीला। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ये सब क्या हो जाएगा हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे विजडम हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद एक्शन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्शन हो गया। यहाँ पे एक्शन जैसे लाफ्टर, हंसे, थेफ्ट, चोरी, मोमेंट, जजमेंट, हैटर्ड, ये सब क्या हो जाएगा एक्शन हो जाएगा। स्टेट में क्या हो जाएगा जैसे चाइल्डहुड मेरा कोई अवस्था होता है, जैसे बचपना मेरा अवस्था हो गया। बॉयहुड मतलब बॉयहुड हो गया, यूथ हो गया, सेलेब्री हो गया, स्लीप हो गया, सोना एक अवस्था है, सिकनेस हो गया, डेथ मतलब मृत्यु एक अवस्था है, पॉवर्टी, ये सब चीज़ क्या हो गया एक स्टेट है। तो ये सभी मेरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एंड अदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल नाउन। नॉन काउंटेबल को अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। जैसे वो तो हो गया 4 टाइप्स के नाउन। एक 2 क्लासिफिकेशन में और लेते हैं नाउन्स को, एक काउंटेबल और एक नॉन काउंटेबल। जैसे काउंटेबल नाउन्स में देखेंगे तो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, इटीसी दैट वी कैन काउंट। जैसे वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वैसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु हो गया, कोई चीज़ हो गया जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, ये सब चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं तो इसको काउंटेबल नाउन बोलेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स वो होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है, दूध हो गया, दूध को हम काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। वो द्रव हो गया, द्रव अवस्था में हो गया। ऑयल हो गया, ऑयल तेल को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको लीटर में मेजर करते हैं हम, तो वो सब अनकाउंटेबल। शुगर, चीनी को हम नहीं गिन सकते हैं, गोल्ड को नहीं, सोना को गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी को, किसी की अच्छापन को गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हो गया। दे मेनली डिनोट्स सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। मतलब कोई सब्सटेंसेस को डिनोट किया जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होता है। तो यही सब चीज़ हो गया। ये सब चीज़ आप लोग समझेंगे और देखेंगे और अच्छा लगेगा तो सपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई इसमें त्रुटि है तो कैसे उसको दूर किया जाए। और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नोट्स करने के लिए आपको ये PDF फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू।